हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छा इसमें एक सबक है और बहुत अच्छे अच्छे इसमें स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको समझने में बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, और इसमें इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड हिंदी जो है मैं यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊँगी और जो स्ट्रक्चर्स होंगे कि वाक्य के अंत में इसका जो सेंस बैठेगा वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नेम है पुट इट इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, पुट मीन्स लाना, इट मीन्स इसे, इनटू मीन्स में, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास। ठीक है, और पुट एक ऐसा वर्ड है जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जब आप इसको गूगल में भी देखेंगे तो इसके अनलिमिटेड मीनिंग है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पुट इट इनटू प्रैक्टिस मीन्स इसे अभ्यास में लाओ। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डिसाइपल वॉज लिविंग इन एन आश्रम फॉर लॉन्ग। अ डिसाइपल मीन्स एक शिष्य, वॉज लिविंग, अब लिविंग का लिव मीन्स रहना। ठीक है, रह रहा था। क्यों? क्योंकि वॉज लिविंग है, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। कौन सा है ये? पास्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी की। अब लिव मीन्स रहना, तो मीन्स रह रहे थे, रह रहा था। और डिसाइपल, ठीक है, एक शिष्य रह रहा था। इन मीन्स में, एन आश्रम मीन्स एक, आश्रम में। अब एन यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि इससे ये जो पहला जो वर्ड है ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए क्या है? वॉवल है। ए ई आई ओ यू से अगर वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके आगे एन लगता है। ठीक है, एन आश्रम फॉर लॉन्ग, फॉर मीन्स के लिए। ठीक है, लंबे समय के लिए। अब इसको हम पढ़ते हैं। अ डिसाइपल वॉज लिविंग इन एन आश्रम फॉर लॉन्ग। एक शिष्य एक आश्रम में बहुत लंबे समय से रह रहा था। ठीक है, ही रेगुलरली अटेंडेड टू गुरुज सत्संग एंड ऑल्सो स्टडीज शास्त्र। वह रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, नियमित रूप से, अटेंडेड मीन्स भाग लिया। अब ये क्या है? सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है। उसने नियमित रूप से भाग लिया। टू गुरुज, ठीक है, गुरुज है तो मीन्स क्या है? गुरु के। ये जो अपोस्ट्रोफी ऐसा इसका मीनिंग होता है का, के, की। गुरु के सत्संग में। सत्संग क्या होता है? जहां पर आध्यात्मिक बातें होती हैं, जहां बैठकर भगवान का नाम लिया जाता है, उस मंडली को बोलते हैं सत्संग। ठीक है, एंड ऑल्सो स्टडीज शास्त्र। और ऑल्सो मीन्स भी, स्टडीज मीन्स अध्ययन करता है। स्टडीज मीन्स पढ़ना होता है ना, अध्ययन करना। अध्ययन करता है क्यों लगाया? क्योंकि ये जो फॉर्म है वर्ब की उसके साथ एस लगा है। स्टडीज है ना, शास्त्र, जो किताबें होती हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ही रेगुलरली अटेंडेड टू गुरु सत्संग। उसने नियमित रूप से गुरु के सत्संग में भाग लिया और वो शास्त्रों का अध्ययन भी करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान होती है ता है, ते हैं, ती हैं। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है? एस या ई एस। तो यहां से पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और ये कौन सा है? सेकेंड फॉर्म लगी है तो मीन्स कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर है? आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय की अवधि के बाद, एक समय की अवधि के बाद। ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस पूरी लाइन का मीनिंग है एक समय की अवधि के बाद। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, महसूस किया, उदास। ठीक है, उसने अपने आप को उदास महसूस किया। दैट, की he was not finding, he was not finding, कि उसे नहीं। was not finding कौन सा है? ये पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव है। was के साथ नॉट लगा है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है।
कौन सा है ये? पास्ट कंटिन्यूस, रहा था, रहे थे का सेंस आएगा। ही वॉज नॉट फाइंडिंग, उसे नहीं मिल रहा था, मिल रहा था, एनी प्रोग्रेस, कोई प्रगति नहीं मिल रही थी। इन हिम मीन्स उसमें, उसको अपने आप में ही, उसको अपने आप में ही कोई भी प्रगति नहीं मिल रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, एक समय की अवधि के बाद उसने महसूस किया, मतलब वो जा तो रहा था सत्संग में, मतलब अध्ययन भी कर रहा था शास्त्रों का, लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया, उदास महसूस हुआ उसको कि उसको प्रगति नहीं मिल रही थी अपने अंदर, इन हिम, ठीक है, उसको अपने अंदर मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही थी। ही वेंट टू द गुरु, वह गया, वेंट है, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म लगी है तो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, आ ए ई सेंस आता है। ही वेंट मीन्स इन दो वर्ड से ही सेंटेंस कंप्लीट है हमारा। ही वेंट, वह गया, आ ए ई का सेंस आया, पास्ट इंडेफिनिट है। वह गया टू द गुरु, गुरु के पास, ठीक है, और कहा कि महाराज यू नो, उसने अपने गुरु को बोला महाराज यू नो। अब देखिए दो वर्ड है हमारे पास, कौन सा है ये सेंटेंस? सब्जेक्ट यू है हमारा और जो वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इनडेफिनिट। नो मीन्स जानना होता है, ठीक है, आप जानते हैं, आप जानते हैं, यू नो, प्रेजेंट इनडेफिनिट। आई हैव बीन इन द आश्रम फॉर सो लॉन्ग, ठीक है, अब आई के साथ हैव बीन दिया गया है, मीन्स पहले इसकी हिंदी देखते हैं, ठीक है। आप जानते हैं मैं हैव बीन इन द आश्रम, ठीक है, हूं इन दिस, इन द आश्रम, आश्रम में, फॉर सो लॉन्ग, ठीक है, लंबे समय से। अब ये देखिए, ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इसमें हैव बीन का मीनिंग ये नहीं है कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हैव बीन है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डाल देंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एडवांस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट किया, महाराज आप जानते हैं, यू नो, आई हैव बीन इन द आश्रम फॉर सो लॉन्ग। अब देखिए समय बताया गया है इसमें, जहां पर समय बताया गया हो वहां पर हम सेंटेंस में इजेमार नहीं लगा सकते, ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम हैव बीन के साथ ही बनाना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको जब हम एडवांस समझेंगे, ठीक है, इंग्लिश को जब हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है। यू नो, आप जानते हैं, मैं इस आश्रम में लंबे समय से हूं, ठीक है, क्योंकि समय दिया गया है इसलिए हमें हैव बीन लगाना है। अगर समय नहीं दिया होता तो इसको हम इजेमार से बना सकते थे, ठीक है। बट आई हैव नॉट बीन ब्लेस्ड विद एनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बहुत, आप जानते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से इस आश्रम में हूं, लेकिन आई हैव नॉट बीन ब्लेस्ड। अब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है। आई हैव नॉट नेगेटिव है, आई हैव नॉट बीन ब्लेस्ड, हैव बीन के साथ क्या लगाया गया है, थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, ये पैसिव है। मीन्स ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद है ना, इस अभी समझते हैं, आशीर्वाद इस पे नहीं, ठीक है ना। आई हैव नॉट बीन ब्लेस्ड कि मुझे आशीर्वाद नहीं दिया गया है, आशीर्वाद नहीं है, क्लियर है। विद एनी स्पिरिचुअल, विद मीन्स से, एनी मीन्स कोई, स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, ठीक है, मुझे आध्यात्मिक अनुभव का कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया गया है। नॉर एम आई फीलिंग एनी प्रोग्रेस इन माई स्टेटस, और ना ही मैं, ठीक है, नॉर एम आई फीलिंग, ना ही मैं महसूस कर रहा हूं, ठीक है, ना ही मैं महसूस कर रहा हूं कोई प्रगति, इन माई स्टेटस,
मेरी स्थिति में। ठीक है, अब यहां से समझते हैं इसको क्या कहना चाहता है वो गुरु से। वो कहता है कि मैं बहुत टाइम से, वो गुरु के पास गया और उसने कहा कि मैं बहुत समय से इस आश्रम में हूं, लंबे समय से इस आश्रम में हूं, लेकिन आई हैव नॉट बीन ब्लेस्ड, कि मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दिया गया है आध्यात्मिक अनुभव का। ठीक है, और ना ही मैं महसूस कर रहा हूं कोई प्रगति। ठीक है, अपने अंदर, अपनी स्थिति में। ये बात उसने किसको बोली? गुरु को। द गुरु सेड, गुरु ने कहा। ठीक है, हैव यू एवर गॉन टू काशी? गुरु ने क्या पूछा? क्वेश्चन मार्क है, तो मीन्स क्या है ये इंटेरोगेटिव है। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। हैव भी दिया गया है और थर्ड फॉर्म भी दी गई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है? ये इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। हैव यू एवर गॉन टू, क्या तुम कभी गए हो? आ है, ई है, ए है का सेंस आता है, या फिर चुका है, चुकी है का सेंस आता है। गए हो काशी को? क्या तुम कभी काशी गए हो? ठीक है, नो। उसने क्या आंसर दिया? अब देखिए, हैव से स्टार्ट हुआ है, तो मीन्स अगर जो इंटरोगेटिव है हैव से स्टार्ट होता है तो जिसको आंसर है यस नो में दिया जाता है। ठीक है, उसने क्या आंसर दिया? नो महाराज, नहीं महाराज। आई हैव नेवर सीन काशी, कि मैंने कभी नहीं देखा है। अब ये देखिए, आई हैव नेवर सीन कौन सा है? नेगेटिव है। हैव के साथ सीन थर्ड फॉर्म दी गई है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है? ये नेगेटिव, कि मैंने कभी काशी नहीं देखा है। ठीक है, सीन मीन्स देखना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब मैंने नहीं देखा है। क्लियर है? द गुरु आस्क्ड अ कपल ऑफ अदर डिसाइपल्स, मतलब गुरु ने पूछा, अ कपल ऑफ मीन्स कुछ। ठीक है, एक दो और डिसाइपल से पूछा, एक दो दूसरे शिष्यों से पूछा द सेम क्वेश्चन। ठीक है, एक जैसा प्रश्न। पहले गुरु ने उसको पूछा कि क्या तुम कभी काशी गए हो? तो उसने बोला नहीं महाराज, मैंने कभी नहीं देखा है। गुरु ने यही सेम जो प्रश्न है एक दो दूसरे शिष्यों से भी पूछा। ठीक है, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा, वन ऑफ देम सेड, ठीक है, यस स्वामी जी, आई हैव सीन काशी, कि हाँ स्वामी जी, आई हैव सीन काशी, कि मैंने काशी देखा है। आ है का सेंस आ रहा है, आ है, ई है, ए है, उसका सेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और चुका है, चुकी है, चुके हैं का आता है। ठीक है, या फिर इसको हम अगर इसका सेंस बिठाएं कि हाँ मैं देख चुका हूं, आई हैव सीन काशी, मैं देख चुका हूं, या फिर मैंने देखा है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यू प्लीज हेल्प दिस, उन्होंने क्या कहा? यू, कि तुम कृपया मदद करो। यू प्लीज हेल्प दिस, तुम कृपया मदद करो। आगे देखते हैं, दिस मैन टू मेक अ विजिट टू काशी, दिस मैन मीन्स यह आदमी की तुम मदद करो। टू मेक अ विजिट मीन्स यात्रा करने की। ठीक है, यात्रा करने में। ठीक है, टू काशी, काशी की यात्रा करने में तुम इस आदमी की मदद करो। मेक अ विजिट मीन्स यात्रा करना। गिव हिम नेसेसरी डिटेल्स एंड गाइडलाइंस सेड द गुरु, गिव हिम उसे दो, नेसेसरी जरूरी, डिटेल्स, ठीक है, जरूरी विवरण। डिटेल्स क्या होती हैं? विवरण। ठीक है, और गाइडलाइंस होता है दिशा निर्देश, दिशा निर्देश। ठीक है, तो गुरु ने क्या बोला कि तुम उस आदमी की काशी की यात्रा करने में उसकी मदद करो, उसे दो जरूरी विवरण और दिशा निर्देश उसको समझा दो, बता दो। सेड द गुरु, गुरु ने कहा। ठीक है, आफ्टर सेवरल डेज
कई दिनों के बाद आफ्टर सेवरल डेज द गुरु सॉ द डिसाइपल, गुरु ने देखा, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, आ ए ई का सेंस आएगा। द गुरु सॉ मीन्स गुरु ने देखा, द डिसाइपल शिष्य को, और आस्क्ड हिम उससे पूछा, क्या पूछा, हाउ इज काशी। जब वो गुरुजी ने उसको देखा और उसको पूछा कि हाउ इज काशी, कुछ दिनों बाद जब गुरुजी उसको मिले। हाउ मीन्स कैसा है काशी। द डिसाइपल सेड, शिष्य ने कहा, स्वामी जी आई हैव नॉट गॉन टू काशी। ठीक है, स्वामी जी मैं काशी नहीं गया हूं। काशी नहीं गया हूं, आ हूं का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिया गया है और उसका नेगेटिव है ये, हैव नॉट गॉन, मैं नहीं गया हूं। जब उन्होंने पूछा, पहले उन्होंने बोला कि आप काशी कभी गए हो तो तुम जाओ, और किसी शिष्य को बोला कि इसकी हेल्प करो जाने में, इसको जरूरी दिशा निर्देश हैं जो उसको समझा दो। तो गुरु ने कहा ये बात, तो कुछ दिनों के बाद गुरु ने देखा डिसाइपल को और उससे पूछा कि कैसा है काशी। उनको लगा कि वो गया होगा, लेकिन शिष्य ने क्या कहा कि स्वामी जी आई हैव नॉट गॉन टू काशी, मैं नहीं गया हूं। द अदर डे आई जस्ट हर्ड, उस दिन, मैंने सिर्फ सुना, आई जस्ट हर्ड मीन्स मैंने सुना, यू आपको, सुजेस्टिंग मी मुझे सुझाव देते हुए, टू मेक अ विजिट यात्रा करने की, टू काशी। ठीक है, उसने क्या आंसर दिया कि स्वामी जी मैंने सिर्फ आपको सुना, मुझे सुझाव देते हुए काशी की यात्रा करने की। सिर्फ उसने सुना, आई डिड नॉट एक्ट अपॉन इट, कि मैंने नहीं किया, कार्यवाही उस पर, एक्ट होता है कार्यवाही। ठीक है, डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, ये नेगेटिव है, जिसमें डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और जो पहचान होती है आ ए ई की, मैंने उस पर, अपॉन मीन्स पर, इट मीन्स जो आपने सलाह दी थी, मैंने उस पर कार्यवाही नहीं की। देखिए ई का सेंस आ रहा है ना, आ ए ई का आता है, मैंने उस पर कार्यवाही नहीं की। द गुरु स्माइल्ड, गुरु हंसे और कहा, ऑल अलोंग यू सिंपली लिसन्ड, कि सबके साथ, ऑल अलोंग, यू सिंपली, तुम साधारणतः या साधारण रूप से, लिसन सुना, टू लेक्चर। ठीक है, लेक्चर क्या होता है, जो भी पढ़ाया जाता है, व्याख्यान। ठीक है, ऑन मीन्स पर, शास्त्र मतलब शास्त्र के ऊपर जो व्याख्यान था, सबके साथ साधारणतः तुमने सुना, सबके साथ ही बैठ के सुनता था वो, है ना। यू नेवर एक्ट अपॉन, तुमने कभी नहीं, एक्टेड मीन्स कार्यवाही। ठीक है, एक्ट अपॉन मीन्स उस पर तुमने कभी कार्यवाही नहीं की, मतलब कार्य नहीं किया उसके ऊपर, सुना, सिर्फ सुना, लेकिन उसमें अपने जो रूटीन में नहीं लेकर आया। यू नेवर एक्टेड अपॉन व्हाट वाज टॉट, जो पढ़ाया। देखिए वाज के साथ थर्ड फॉर्म है। ठीक है, टॉट मीन्स पढ़ाना, पढ़ाया गया था, पैसिव है सिंपल पास्ट का। तुमने उस पर कभी कार्यवाही नहीं की जो तुम्हें पढ़ाया गया था। टू यू, तुम्हें। थ्रू मीन्स के माध्यम से। द स्क्रिप्चर मीन्स शास्त्रों। ये देखिए,
अब यहां से समझते हैं। ऑल अलोंग यू सिंपली लिसन टू लेक्चर। सबके साथ तुमने साधारणतः उस व्याख्यान को, शास्त्रों के ऊपर जो व्याख्यान था उसको सुना। तुमने कभी भी उस पर कार्यवाही नहीं की जो तुम्हें पढ़ाया गया था शास्त्रों के माध्यम से, ठीक है ना। अब पढ़ाया गया था क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, पैसिव है, इसको ध्यान से समझना है। वॉज वर्ग के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आती है तो ये सिंपल पास्ट का क्या होता है, पैसिव होता है। इसकी सेंस जो गया था या फिर जाता था, पढ़ाया जाता था, पढ़ाया गया था, इस तरह से आएगा, ठीक है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि तुम सुनते सब कुछ थे लेकिन तुमने उसके ऊपर अमल नहीं किया, है ना। दैट्स वाई, इसीलिए, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड, इसीलिए तुम्हें अनुभव नहीं है, ठीक है। तुमने अनुभव नहीं किया है। आ है का सेंस आ रहा है, कौन सा है, हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड। हैव नॉट के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। चुका है, चुके हैं, चुकी है का सेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, या फिर आ है, ई है, ए है, ठीक है। इसको याद रखना है। जब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो उसके सेंस को आप इजीली समझ पाएंगे। दैट्स वाई, इसीलिए, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस, तुमने अनुभव नहीं किया है। एनी मीन्स कोई, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रगति, ठीक है। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, स्पेंडिंग बिताना, ईयर्स मीन्स साल, सालों, इन द आश्रम, आश्रम में, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं कि तुमने आश्रम में सालों बिताने के बावजूद, ठीक है, कोई भी आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव नहीं किया है। वो ये बताना चाहते हैं कि तुम सालों रहे इस आश्रम में लेकिन तुमने सिर्फ सुना है, उसके ऊपर अमल नहीं किया, इसीलिए तुम इस चीज से सालों बिताने के बाद भी तुम आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव तुम नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। हम भी क्या करते हैं, हम भी अगर क्लास में कहीं भी बैठे होते हैं तो हम सुनकर इग्नोर कर देते हैं। आज अगर आप इंग्लिश ही ले लीजिए, अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि सिर्फ हमने देख लिया, सुन लिया, बस काम खत्म, उसके ऊपर अमल नहीं करते। प्रैक्टिस क्या होता है कि अगर आप इस जैसे मैंने अभी आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ाया, इसकी आपने प्रैक्टिस की, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वही सीख पाएंगे और जो नहीं कर पाए वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है, मैं बार बार कहती हूं, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको एक ही दिन में इंग्लिश सिखा देगा अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करने से ही आप इंग्लिश को आगे समझ पाओगे, बोल पाओगे कॉन्फिडेंटली। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू एंड जय सिया राम।